भूतिया कहानी है। शीर्षक अंधेरे की गहराई में। कहानी का पहला हिस्सा अंधेरे की गहराई। कहानी का आरंभ होता है एक छोटे गांव में, जहां एक पुराने हवेली के पास एक घने जंगल का विस्तार था। हवेली का नाम था काले वुड मैनर। लोग कहते थे कि इस हवेली में भूतों का वास है और रात को वहां कोई नहीं जाता था। एक बार एक तालाब के किनारे आने वाले किशोर लड़के और लड़कियां ने फैसला किया कि उन्हें काले वुड मैनर में जाकर अनुभव करना चाहिए। वे लोगों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वहां जाने का निर्णय किया। कहानी का दूसरा हिस्सा भूतों का साया। जब वे हवेली में प्रवेश किया तो उन्हें वहां की शांति और अंधेरे में घुले उजाले से बड़ी चिंता होने लगी। लेकिन वे अपने आगे के किए निर्धारित थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ हवेली के विभिन्न कोनों की जांच की। सारा, ग्रुप की सबसे बहादुर लड़की, मुख्य समारोह के कक्ष में चली गई। जैसे ही वह कक्ष में प्रवेश करती तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे छाया में देख रहा है। वह पलटकर भागने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन दरवाजा झटकता है, उसे अंदर बंद कर देता है। उसके साथ ही दावीद, ग्रुप का अविश्वासी, लाइब्रेरी में पहुंचता है। जैसे ही वह पुरानी किताबों को देखता तो किताबों से गूंजती विश्वासघात गूंजती सुनाई देती है। वो उन्हें अपनी कल्पना का परिणाम समझता है, लेकिन फिर उसे अपनी कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस होता है। वह पलटता है तो उसे एक भूतिया आकृति के सामने खड़ा पाता है, जिसकी आंखें विकारित रोशनी से भरी हुई हैं। फिर भावना और जैक फायर में एक लड़ाई द्वारा ऊपरी मंजिल में मिलते हैं। वे सावधानी से सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं, उनके दिलों की धड़कन हर कदम पर बढ़ रही है। जब वे ऊपर पहुंचते हैं तो वे अपने को पुराने सामानों से भरे कमरे में पाते हैं। लेकिन जब वे और अधिक जांच करते हैं तो उन्हें एक गुप्त द्वार मिलता है, जो एक गुप्त कक्ष में जाता है। कक्ष के भीतर वे विचित्र वस्त्रों का संग्रह पाते हैं, एक टूटी हुई सफ़ेद सिरामिक गुड़िया, एक जंगली कातिल और एक ढला हुआ चाकू। जब वे चित्र की जांच करते हैं तो वे अंधेरे से परे आते हुए सुनते हैं। इतना ही नहीं, हवेली के अंदर विचार करते समय एक आवाज़ आती है जो उन्हें हड्डी पर ठंडा कर देती है। तुम अतिथि मेरे घर में घुस गए हो, ये सस्ता कहता है। अब तुम उन्हीं की तरह दुखी होने वाले हो। उन्हें जाने का निर्णय करने की आवश्यकता के साथ वे निकल पड़ते हैं। उनकी बेहद आशावादी खोज में वे बेसमेंट के गुप्त द्वार में एक छुपा हुआ रास्ता पाते हैं। अन्य विकल्पों के बिना वे अंधेरे की गहराई में गिरते हैं, रक्षा की कामना करते हुए। कहानी का तीसरा हिस्सा अंतिम समाधि। बेसमेंट की गहराई में वे एक शव से भरी मूर्ति पाते हैं। जब वे बाहर की तलाश करते हैं